ना राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। राधा मैया की अहेतु की कृपा से राधा अष्टमी के ठीक एक दिन बाद इस पूरी गोभक्त मंडली को, राधा कृष्ण भगवान के अनन्य प्रेमियों को आज एक ऐसे दिव्य स्थान पर आने का परम सौभाग्य मिला है। ये स्थान मालवा और मेवाड़ की संगम स्थली है और आपको पूरी महिमा बताए उससे पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दास और ये भक्त हम जो बैठे हैं ये राजस्थान की भूमि अर्थात मेवाड़ में है और ठीक ये जो हमारे बाहर भक्त बैठे हैं ये सब मालवा में बैठे हैं। इसी से लीला समझ सकते हो। ये सारी की सारी हम आपको लेके चलते हैं इस स्थान की ओर। सबसे पहले इसकी महिमा आपको बता देते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये गुफा किसकी है, तो मैं श्याम जी से कहूँगा कि पहले इस व्यू को बहुत अच्छे से आप सबको दिखाए। आज से 5,500 वर्ष पूर्व वेदव्यास जी भगवान के ही पुत्र महाभागवत सुखदेव जी, ये इनकी तपोस्थली रही है और उनका एक नित्य प्रति का नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते थे। नित्य प्रति गंगा जी के वहाँ जाते थे। तो वहाँ पर मैया ने कहा कि अब रोज आने की जरूरत नहीं है। तो सुखदेव जी मुनि जी ने कहा कि हमको तो नित्य स्नान गंगा जी का ही करना है। तो उन्होंने कहा कि अब हम वहीं प्रकट होंगे जहाँ आप तपस्या कर रहे थे, तो कि आपके हाथ में जो कमंडल है ये गंगा जी में आप प्रवाहित कर दो, ये जहाँ निकलता है वही गंगा जी होगी। जब सुखदेव जी मुनि जी यहाँ आते हैं तो इसी दिव्य गुफा में वो कमंडल मिलता है। तत्पश्चात यहीं से गंगा जी का प्राकट्य होता है और ये जो दिव्य जल आपको हम बता रहे हैं, आज भी ये दिव्य जल गंगा जी का ही जल है। हमारे इतने भाग्य है, मैया की कितनी कृपा है कि भक्तों के लिए सर्वत्र मैया उपलब्ध रहती है। आप इस मनोरम दृश्य को हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्राकृतिक छटाओं वाला ये विहंगम दृश्य आप देखो कि कल कल झरने बह रहे हैं और ठीक 100 फुट की ऊंचाई से आप देखिए। यहीं से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो अद्भुत दृश्य, लगभग 100 फुट की भी ऊंचाई से अधिक से ये गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो रही है। यहाँ पर हजारों भक्त अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। यहाँ कर गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त करते हैं। हम सब लोग न जाने कहाँ कहाँ शांति की तलाश करते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के बारे में कहते हैं ये तो रेत की धरती है, ये तो मरुस्थल की धरती है। लेकिन आपको बद्रीनाथ केदारनाथ की यहाँ पर अनुभूति हो सकती है। यहाँ की शांति, यहाँ के कल झरने, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में अनोखा है। कल जब राधाअष्टमी का दिव्य संकीर्तन हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि वेदव्यास जी भगवान की स्वरूप थे। उन्होंने संपूर्ण भारतीय वांग्मय में लिखा। मैं सब भक्त मंडली को भी बताना चाहूँगा कि जब वेदव्यास जी की अंतिम कृति कौन सी थी, शायद उससे उनको इस स्थान की और महिमा ज़्यादा पता लगेगी। जब वेदव्यास जी ने ग्रंथ लिखते लिखते सब लिख दिए, भागवत जी को छोड़कर सब पुराण लिख लिए, 17 पुराण, उपनिषद, वेद सब लिपिबद्ध हो गया। तब एक दिन वहां पर नारद जी आते और पूछते हैं कि वेदव्यास जी आपके मुखमंडल पर जितनी प्रसन्नता होनी चाहिए इतनी प्रसन्नता क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई छूट रहा है, सब कुछ लिखने के बाद ऐसा कोई छूट रहा है जिससे मुझे तृप्ति नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा कि आपने प्रेम को नहीं लिखा और उसी प्रेम का नाम है भागवत पुराण। वो समाधिस्थ हुए, भगवान ने उनके अंदर विराज कर जिस पुराण की रचना करवाई उसका नाम भागवत पुराण है, जो आप भागवत सप्ताह देखते हो। लेकिन उस भागवत के प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता बनने का जो परम सौभाग्य मिला, वो सौभाग्य मिला परीक्षित जी को। श्रोता के रूप में सब लोग उनकी कथा जानते हैं, किस प्रकार वो जंगल जाते हैं और किस प्रकार उनको श्राप दिया जाता है।
और वो जो भागवत सुनाई थी वो सुखदेव जी मुनि ने सुनाई थी। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि सुखदेव जी महाराज जी की तपोस्थली कहाँ है। ये तपोस्थली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से जब आप निकलोगे तो मध्य प्रदेश की सीमा पर दो हमारे राज्यों के संगम स्थल पर है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये पहाड़ हमारे राजस्थान की धरती पर है, और इस तरफ का जो हमारा दृश्य है ये सारा का सारा मालवा का है। ये वे भक्त हैं जो नित्य गौ सेवा करते रहते हैं, इनके साथ आने को मिला। हमारे एक कुशल गो भक्त पत्रकार जो इस वीडियो को पूरा कैद कर रहे हैं, श्याम जी, वो भी हमारे पास में ही है। आप सब लोगों की ही सहायता से आज इस पवित्र स्थल पर आने का सौभाग्य मिला और इसको हम आप तक लाने का अवसर मिला। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप भी ऐसे स्थानों पर आइए। लेकिन इस वीडियो को देखने का हमारा धन्यवाद मत ज्ञापित करना। आपको कहीं भी गौ माता दिखे तो उस गौ माता को प्रणाम कर लेना और उसकी सेवा करना, यही हमारा धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।